राजेंद्र राणा इस वक्त केवल और केवल आपके पसंदीदा चैनल सूर्य समाचार के साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है राणा साहब। ये जो पूरा का पूरा इस वक्त घटनाक्रम चल रहा है, इसके रिंग मास्टर राजेंद्र राणा हैं। अगर मैं ऐसा कहूं तो गलत तो नहीं होगा? देखिए, सब चीजें जब तभी होती हैं जब सब लोगों का कलेक्टिव एफर्ट होते हैं और सबने मिलकर ये फैसला लिया है जी। तो ये जो फैसला आपने लिया, इसमें अभी आपके साथ 6 विधायक हैं कांग्रेस के, जिनको हम कांग्रेस के बागी करार दे रहे हैं। हालांकि अभी जो स्पीकर साहब हैं कुलदीप पठानिया जी, उन्होंने कहा है कि आपको नोटिस दिया गया है 6 के 6 लोगों को, लेकिन जवाब आना बाकी है। तो क्या जवाब रहेगा इन सवालात का, और इसके पीछे का जो दर्द है आप हमारे साथ खुल के बयां कर सकते हैं? तो देखिए, ऐसा है ना कि नोटिस जो है वो इसमें बनता नहीं है, क्योंकि ये जो राज्यसभा का व्हिप जारी होता है राज्यसभा के वोट के लिए नहीं जारी होता, प्रेजेंट रहने के लिए होता है, नंबर 1 जी। नंबर 2, व्हिप जारी हाउस में रहने के लिए, तो हम दोनों दिन मौजूद रहे हैं हाउस में, तो मुझे लगता है कि इससे कोई बात जो है नोटिस वाली बनती नहीं। फिर भी नोटिस आया तो उसको आया हुआ अभी मिला नहीं हम लोगों को, पर हम दे देंगे जवाब। को व्हाट्सएप पे एक मेंबर को मिला था, हमने अपने वकील को बोल दिया कि जवाब दे देंगे जी। अभी आप जो 6 के 6 विधायक हैं, मैं आपको उनका प्रतिनिधि मान के चलता हूं। सुधीर शर्मा जी भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इंदर भाई भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आप लोग चाहते क्या हैं बेसिकली? आपकी मुख्य डिमांड क्या है? जो नाराजगी की वजह है वो क्या है? देखिए, जब सरकार बनती है तो बहुत सारी कमिटमेंट जनता के साथ चुने प्रतिनिधि करते हैं, और पिछले लगभग 1.25 साल हो गया तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको कई बार हम लोग जिक्र कर चुके हैं उनसे कि लोगों के काम है इनको किया जाए, और हाईकमान को भी कई बार अप्राइज किया। हम ये कह सकते हैं कि ये 1.25 साल के बाद ये जो सारा इतना बड़ा फैसला लिया गया है, हम लोगों ने सरकार बनाने में अहम योगदान दिया है, और अब ये नौबत आई है। तो इसके पीछे वजह ये कि हमारा पिछले 1.25 साल में ह्यूमिलेशन बहुत हुआ है जी। और इसके बारे में हाईकमान को भी कई बार अप्राइज करा चुके हैं। तो जब बात जो है कहीं सुनी ना जाए तो नेचुरली है फिर कुछ ना कुछ आदमी फैसला लेता है ताकि सबकी आंखें खुलें। जी, पहली बार आप सुर्खियों में उस वक्त आए जब आपने तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को हरा दिया और एक बड़े नेता के तौर पर आप उभरे। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने आपकी कांग्रेस में ज्वाइनिंग करवाई। तो वो वक्त था, उस वक्त से लेकर अभी ये आपका दूसरा कार्यकाल है। दूसरी बार फिर आपने धूमल साहब को हराया, यानी पूर्व मुख्यमंत्री को आप 2 बार हरा चुके हैं। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थे, बिल्कुल साफ सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि आपको लग रहा था कि इतने बड़े व्यक्ति को, मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को हरा के मैंने कांग्रेस में एंट्री मारी है तो मुझे मंत्री पद मिलेगा, ये टीस है मन में। देखिए, स्वाभाविक चीजें होती हैं। जो लोग आपके कार्यकर्ता होते हैं, जो आपके साथ चलते हैं, जो आपके लिए दिन रात काम करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उनकी कुछ उम्मीदें होती हैं। और प्रश्न राजेंद्र राणा का नहीं है, पूरे सुजानपुर चुनाव क्षेत्र का प्रश्न है, उनके मान सम्मान का सवाल है। और यही कारण है कि सुजानपुर की जनता जो है उसमें रोष है। 2 दिन पहले, जो 3 दिन पहले एक कार्यकर्ता मीटिंग करी, उसमें भी लोगों ने खुलकर जो है रोष व्यक्त किया कि सुजानपुर की जनता का अपमान हुआ है और डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे थे। और इसके अलावा कई बार हाईकमान को अप्राइज करा चुके हैं। तो सब चीजें जो है वो होने के बावजूद भी कहीं सुनवाई ना हो तो नेचुरली आदमी कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करता है। हमने कहा है कि मुख्यमंत्री को जो है मुख्यमंत्री सब विधायकों को साथ लेने में असमर्थ रहे हैं, नहीं चला पाए हैं, इसलिए इनको बदला जाए, किसी और को जिम्मेवारी दी जाए, बातचीत की जाएगी। आपकी मतलब मुख्य डिमांड यह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बदला जाए और इसकी जिम्मेदारी किसी और को दी जाए जो सभी विधायकों को साथ में लेकर चल सके। सही सुना मैंने और सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही तो है। आपने कोई ऐसा नाम सजेस्ट किया है हाईकमान को? क्योंकि हाईकमान के भी लगातार आप टच में हैं। जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं, राजीव शुक्ला से भी आपकी कई बार मुलाकात हुई है, आपने अपना दर्द उनके समक्ष भी बयान किया है। तो क्या वहां से रिस्पांस नहीं मिल रहा था कि आपको ये कदम उठाना पड़ा? नहीं, वहां से रिस्पांस जरूर मिल रहा था, परंतु वो चीजें मैच्योर नहीं हो पा रही थी।
और जहां तक मुख्यमंत्री के चॉइस का प्रश्न है, जहां सब लोग विधायक लोगों की जो है वो राय बनती है, जिसके ऊपर सहमति बनती है, उसको करें, ताकि हिमाचल प्रदेश जो लगातार विकास के मामले में पीछे जा रहा है, वो डेवलपमेंट के मामले में आगे बढ़े। पूरा देश आगे बढ़ रहा है, हिमाचल भी आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, हमारा अपना व्यक्तिगत नहीं है, हमारे चुनाव क्षेत्र का और पूरे प्रदेश का प्रश्न है कि हिमाचल आगे बढ़ना चाहिए। जी राणा साहब, चंडीगढ़ तो आपका आना जाना लगातार बना ही रहता है, लेकिन ये जो आना कल था, आप यहाँ पर आए और ये कह रहे थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की आप लोगों को किडनैप करके ले गई है भारतीय जनता पार्टी, CISF, CRPF, हरियाणा पुलिस लगाकर आपको गेस्ट हाउस में बंदी बना लिया गया है, आपके घर वाले आपसे संपर्क करना चाह रहे हैं, आप संपर्क नहीं कर रहे हैं। हालांकि सुधीर जी की हमने फ़ोटो देखी, गाड़ी में वो फ़ोन वोन सुन रहे थे, तो और आपसे भी संपर्क हमने साध लिया, तो शायद सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। आप क्या, अगर फ़ोन वोन बंद होते तो शायद हमसे भी बात नहीं हो पाती जो आप अभी कर रहे हैं। तो अब जो बात करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भेजा है शिमला, इस वक्त सीसल में वो गर्म गर्म कॉफ़ी पी रहे हैं, कांग्रेस के विधायकों के साथ बात कर रहे हैं, और आप चंडीगढ़ के ललित होटल में बैठे हैं, 9 लोग। तो ये जो 9 का आंकड़ा है इस वक्त क्या कह रहा है, ये आंकड़े में बढ़ोतरी हो सकती है? और सुबह विक्रमादित्य ने भी इस्तीफा दिया है, अभी तक उन्होंने लिया नहीं है। देखिए, मेरा तो सिर्फ सारी बातों को लेकर एक ही कहना है कि जो आपका प्रश्न है किडनैप करने का, कि कोई CRPF का, कि कोई हरियाणा पुलिस का, ये सब चीजें जो हैं वो गलत हैं। सरकार की जिम्मेवारी है। केंद्र सरकार ने इस सारे मामले के बाद इस बात को नोटिस किया है कि विधायकों की रक्षा सुरक्षा जरूरी है, और CRPF जो है उनके स्वतंत्र सिक्योरिटी जो है वो लगाई है, ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। और बाकी को किडनैपिंग वाला विधायक को कौन किडनैप कर लेगा? अगर किडनैप किए होते तो आज विधानसभा हम लोग क्यों जाते? अच्छा, फिर आज आपने शिमला में ही रहना उचित क्यों नहीं समझा? आज सीसल में हुड्डा साहब भी गए इतनी दूर से, आप लोग यहाँ आ गए, तो इसके पीछे का राज क्या है या रणनीति क्या है कि हुड्डा साहब पहुंचे पर्यवेक्षक के तौर पे शिमला और आप पहुंच गए चंडीगढ़? देखिए, जब बात होगी, हमारे फोन खुले हैं, बात करेंगे। और शिमला से हम लोग इसलिए है कि हम लोग सरकार से और हाई कमान से नाराज हैं। कारण है, हमने नाराजगी का कारण बताया है, और हम लोग तभी बातचीत करेंगे जब तय हो जाए कि नहीं, हमारी जो बात है, जो प्रदेश हित में हम लोग बात कर रहे हैं, उस जो है वो हाईकमान और पार्टी इसको मानने के लिए तैयार है और मान गई। मैं ये समझना चाह रहा हूँ राणा साहब आपसे कि हुड्डा साहब को जो जिम्मेदारी दी गई है पर्यवेक्षक के तौर पर, तो वो ये दी गई होगी कि जो नाराज विधायक हैं उनको समझाया जाए, उनका मान मलोप किया जाए, उनसे उनकी समस्या क्या है ये जानने की कोशिश की जाए। और समस्याएं वो जान रहे हैं उन 34 विधायकों की जो आपसे दूसरे खेमे में नज़र आ रहे हैं इस वक्त। तो वहाँ पे उनसे बात करने का क्या औचित्य है? बात करना तो शायद आप लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मुझे लगता है कि जब ऐसी स्थिति आती है तो चाहे 34 लोग उधर हैं, उनसे भी राय ले ली जाए कि आखिर में स्थिति क्या है। पता लग जाएगा कि विधायक अंदर से क्या बोलना चाह रहे हैं, कि एक को मिल लें, उसके बाद हमारे से भी बात करेंगे उसमें क्या हो गया। और मुझे लगता है कि कोई भी बीमारी जब लगती है, शुरू होती है, तो उसको शुरू में इलाज कर लेना चाहिए, नहीं तो बीमारी जो है विराट रूप धारण कर लेती है। जी राणा साहब, अभी आप कह रहे थे कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो बदला जाना चाहिए, यानी मुख्यमंत्री बदला जाना चाहिए। तो आपने और जो आपके साथ 6 विधायक हैं या जो लोग अभी आपके साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे लेकिन इनडायरेक्टली आपको कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो कोई ऐसा पसंदीदा चेहरा जिस पे सबकी राय बन सकती हो, ऐसा कोई चेहरा सामने आया है आपके, या उसका नाम आपने देखिए वो सुझाया हो? मैंने जो कहा कि विधायकों को हाईकमान के ऑब्जर्वर पूछ लें कि किससे सहमति बनती है, बनाएं। और मुझे लगता है कि अभी बातचीत चल रही है और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लोग किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। जी, अभी जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं वो तो तारा माता की उपासना कर रहे हैं, पता नहीं उनकी मन्नत पूरी हो गई है या मन्नत मांगने गए हैं। और मैंने बताया आपको, हुड्डा साहब आपके साथियों मुकेश अग्निहोत्री और जो दूसरे विधायक हैं उनके साथ कॉफ़ी का लुत्फ़ उठा रहे हैं शिमला की हसीन वादियों में।
आप इस वक्त किसके साथ बैठे हैं? देखिए, हम अपने आराम फरमा रहे हैं और अपने कमरे में बैठे हैं, और आपको पता है कि मेरा चंडीगढ़ में घर भी है। जी। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे हमारे अपने कांग्रेस पार्टी के साथी हैं जो लगातार फोन कर रहे हैं और जो परेशान है उधर से। मुझे लग रहा है कि आंकड़ा ये लगातार बढ़ेगा। नहीं, मैंने तो ये सवाल जो पूछा था, मेरी मंशा ये थी कि अगर सुधीर शर्मा जी भी आपके साथ हों तो उनसे भी हमारी दुआ सलाम करवा देते। मैं अपने घर पे हूँ, वो कहीं रुके हैं जहाँ आपने बोला, जी। किसी होटल में आराम फरमा रहे होंगे। मैं अपने घर आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब मैं क्या समझूं कि अगर हुड्डा साहब कहते हैं कि शिमला आ जाइए या मैं चंडीगढ़ आ रहा हूं, तो जो मुख्य मांगों में से आपकी मांग एक ही है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है देखिए, वो मैं अलग होना चाहिए। मुकेश, इस बात को दोहरा रहा हूँ, हमारा कोई किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी मुख्यमंत्री से भी कोई पर्सनल कोई दुश्मनी थोड़ी है। हम तो चाहते हैं प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए और विधायकों का मान सम्मान होना चाहिए, उनके द्वारा अपने चुनाव क्षेत्र के काम होने चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा हमारा कोई व्यक्तिगत किसी से नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री से हमारी कोई पर्सनल कोई दुश्मनी है। हमारा ही नाराजगी इस बात की है कि लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। जिन उम्मीदों के साथ सरकार बनी थी उनसे खरा हम लोग नहीं उतर पा रहे हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं 1.25 साल में हम लोगों ने हाईकमान को कई बार अप्राइज किया। एक जलालत वाला काम जो है वो लगातार हुआ है, और इसके बारे में हम लोग हाईकमान को कई बार अवगत करा चुके हैं। जी। आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, वो ये कि जो आप लोगों का जो गुट है, 6 लोग अभी इसमें दिखाई दे रहे हैं, उनका जो मान मनोबल है वो एकमात्र जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको बदल के किया जा सकता है, या आप जो कह रहे हैं काम नहीं हो रहा, आप जो वरिष्ठ लोग हैं, आप हो गए, सुधीर शर्मा हो गए, तो आपको एक अच्छा मंत्री पद दिया जाए जिससे आप सेवा भाव से अपने लोगों के काम कर सकें, जिनका वादा करके आप सत्ता में आए हैं, उतना चलेगा और सरकार बनी रहे। क्योंकि सरकार गिरी तो दोबारा से चुनाव होंगे, फिर कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो भविष्य तय करेगा। तो ये वाला जो फैक्टर है इसको भी आपने दिमाग में रखा है? हर समस्या का हल डायलॉग होता है, और जब डायलॉग होगा तो किसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो आखिरी सवाल कहा था, लेकिन एक और पूछ रहा हूँ, आज पंचकुला क्यों चले आए? आज शिमला में नहीं रहना चाहिए था, जो पर्यवेक्षक वहाँ पे हैं? पंचकुला इसलिए आए कि वहाँ तो अब सेशन ही अड़जन हो गया है, शिमला में बैठकर क्या करेंगे। नहीं, आज तो पर्यवेक्षक गए थे ना, आप लोगों से बात करनी तो गए थे वो लोग? नहीं, हम लोगों से किसी ने बात नहीं करी अभी। जब बात करेंगे तो निश्चित तौर पर हम उनके पास बैठेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र राणा जी, आप सूर्य समाचार के साथ जुड़े और हमेशा की तरह बेबाकी से आपने अपनी राय हमारे समक्ष रखी। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये आवाज़ आपकी आला कमान तक और आप से जो रुष्ट हैं या आप जिनसे रुष्ट हैं उन तक भी सूर्य समाचार के माध्यम से ज़रूर पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।